गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके सेट 22 को। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे चमकीला तारा है? देखिए ऑप्शन है आपके पास बर्नार्ड सितारा, लुब्धक सितारा, प्रोक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी। अगर हम बात करें कि जो ब्रह्मांड में पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है तो वो आता है नाम सन का, और सन के बाद में नाम आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी का। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो तब नाम आता है लुब्धक तारे का, जिसको हम सीरियस स्टार या फिर डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें बर्नार्ड सितारे के बारे में तो देखिए ये पूरे ब्रह्मांड का चौथा निकटतम तारा आता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। कोलंका कप कौन से खेल से जुड़ा है? देखिए ये जो कप है ये संबंधित है पोलो गेम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो पोलो गेम है ये भारत का जो मणिपुर राज्य है इससे संबंधित है। साथ ही जो कोलंका कप है इसके बारे में एक विशेष बात आती है कि यह अब तक का जो खेलों से संबंधित कप है उसमें से सबसे ऊंचा कप है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा हाइट में ऊंचा है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये आती है लगभग 6 फीट और ये शुद्ध चांदी से बना हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोलो। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए स्कूल शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? देखिए जो शारदा सदन की स्थापना है ये की गई थी 1889 में और ये की थी पंडिता रमाबाई ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो पंडिता रमाबाई है इनके बारे में भी एक विशेष बात आती है कि इनको संस्कृत विद्वान होने की ख्याति प्राप्त ये पहली महिला हैं। और जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। खारे पानी हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। और जो ड्यूटेरियम है इससे ही संबंधित है हैवी वाटर और इसको डिनोट किया जाता है D2O से और इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। H2O है ये जल का आणविक सूत्र है और जो SO4 है इसे सल्फेट के नाम से जाना जाता है। जब तेजी से गिरती हुई वस्तु अंततः जमीन तक पहुंचने के बाद रुक जाती है तब निम्न में से क्या होता है? देखिए ऑप्शन में है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के कम होने या बढ़ने या फिर शून्य होने के बारे में। तो हम इसको जानते हैं इसके सूत्र के हिसाब से। तो देखिए जो गतिज ऊर्जा होती है इसको काउंट किया जाता है ½ mv² से, और जो स्थितिज ऊर्जा है इसकी गणना की जाती है mgh से। m है यहाँ पर द्रव्यमान और v है यहाँ पर वेलोसिटी, और यहाँ पर m है द्रव्यमान, g हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण और यहाँ पर h हो जाएगी हाइट। अगर कोई भी वस्तु मान लीजिए ये यहाँ पर है और ये पृथ्वी का सरफेस है और यहाँ पर ये पहुँच जाती है तो इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो हाइट है ये तो हो जाती है बिल्कुल ही कम, यानी कि शून्य हो जाती है। तो अगर हम स्थितिज ऊर्जा के सूत्र में हाइट का मान 0 रख दें तो ये हो जाएगी पूरी की पूरी वैल्यू 0। और अगर हम ऐसा ही सेम करें गतिज ऊर्जा में तो देखिए जब यहाँ पर कोई वस्तु आ जाएगी तो ये इसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल ही 0 हो जाएगी, यानी कि गति नहीं करेगी। तो अगर हम यहाँ v का मान 0 रखें तो पूरी वैल्यू इसकी भी हो जाएगी 0। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा है ये दोनों ही क्या हो जाती हैं? शून्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? देखिए दक्षिणी अमेरिका है ये एक महाद्वीप है और इसमें जो पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान हैं इनका नाम आता है पंपास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर हम बात करें अन्य जो घास के मैदान हैं तो देखिए जो प्रेयरी है ये आते हैं अमेरिका और कनाडा यानी कि उत्तरी अमेरिका में। पंपास है ये आते हैं दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में। और जो वेल्ड है ये आते हैं दक्षिणी अफ्रीका जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। डाउन्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज आते हैं यूरोप और यूरेशिया के एरिया में। और पुस्ताज आते हैं हंगरी में। कैंटरबरी आती है न्यूजीलैंड में। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घास के मैदान हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको मुझे बताना है कि जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है ये कौन सी नदी के किनारे पर है?
पंडित शिव कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। ये कौन से संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? देखिए ये काफ़ी फेमस है, एक म्यूजिशियन है। और अगर हम बात करें इनके वाद्य यंत्र की तो इनका वाद्य यंत्र है संतूर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम इनके जो वाद्य यंत्र हैं इनको भी जान लेते हैं कि ये किस प्रकार के दिखाई देते हैं। देखिए आपको इसको ध्यान में रखना है, ये वाद्य यंत्र है संतूर और इन्हीं को ये बजाते हैं। एक तारा ये वाला है, इसको सितारा कहा जाता है, और ये है सरोद। अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? जो अरुंधति रॉय हैं ये एक भारतीय लेखक हैं और इनके द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो लॉलैंड है ये पुस्तक लिखी गई है झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए ये एक प्रकार का केंद्रीय सरकार का आयोग है और इसका मुख्य कार्य है जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मान्यता प्रदान करना। और ये जो आयोग है ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं इनको अनुदान प्रदान करता है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अगर हम बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की तो ये आता है 1956। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसके आप क्षेत्रीय कार्यालय भी ध्यान रखिएगा, ये हैं पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। और ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम नेट कहते हैं इसका आयोजन करता है। और देखिए जो नेट करते हैं इसके लिए एमए होना ज़रूरी है और इसके साथ ही जो ये नेट करवाई जाती है इसके बाद में ग्रेजुएशन बेस पे एमफिल करवाई जाती है और पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे पीएचडी करवाई जाती है। और इन्हीं एग्ज़ाम्स को ये जो यूजीसी है ये कंट्रोल करता है और ये इसका लोगो है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? देखिए तारामंडल की बात की जा रही है तो यानी कि तारों का एक मंडल। जो तारामंडल होते हैं इसको आकाश में दिखने वाले जितने भी तारे होते हैं तो इनके ग्रुप को ही कहा जाता है तारामंडल। और प्राचीन भारत में तारामंडलों को नक्षत्र कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड में कुल कितने तारामंडल हैं तो ध्यान में रखिएगा वर्तमान में ये इनकी संख्या है टोटल 89। और सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा और सबसे छोटा है क्रक्स। अगर हम बात करें यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल सर्प यानी कि हाइड्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए हाइड्रा नाम का आपने सुना होगा एक जीव है, लेकिन इसकी जो आकृति है ये हाइड्रा नामक जीव की नहीं है। इसमें जब ये बनाया गया था यानी कि ये जब नाम रखा गया था तब एक सर्प है जो कि पानी में रहता है उसके नाम पर ये नाम रखा गया था जल सर्प, तो ध्यान रखिएगा। और जो क्रक्स है ये अब तक का सबसे छोटा तारामंडल है। और आप मुझे बताइए कि जो हाइड्रा है इसका जो प्रजनन है वो किस विधि के द्वारा होता है? अप्रैल 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा किनका रहा है? देखिए सीएम की बात की जा रही है कि अब तक का सीएम का सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक कौन रहे हैं, तो इसमें नाम आता है पवन चामलिंग का। देखिए जो पवन चामलिंग है ये लगभग 25 वर्ष तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगर हम बात करें पद्मजा नायडू की तो देखिए ये पुत्री हैं सरोजिनी नायडू की, जो कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर थी और ये थी यूपी की। लेकिन जो पद्मजा नायडू हैं ये वेस्ट बंगाल की अब तक की सबसे लंबे समय तक गवर्नर रही हैं और ये रही हैं लगभग 11 वर्ष तक। सोआ जोआओ उत्सव के दौरान लोगों के द्वारा एक दूसरे को भेंट के रूप में क्या दिया जाता है? ये गोवा में क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही इसमें जो ये त्यौहार है ये जॉन द बपतिस्मा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि इसमें भेंट के रूप में क्या दिया जाता है तो ध्यान में रखिएगा इसमें फल दिए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? देखिए जो टेंडन है ये हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। एडिपोज एक वसा का संग्रहण करने वाला ऊतक है। फसिए है ये मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। और जो लिगामेंट है इसका काम है हड्डी को हड्डी से जोड़ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से क्या विद्युत धारा को एक सर्किट में प्रवाह करने में सक्षम बनाता है? न्यूट्रॉनों का प्रवाह, पॉजिट्रॉन का प्रवाह, प्रोटॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन का? देखिए अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज की थी चैडविक ने, लेकिन इसका जो नामकरण है ये किया था रदरफोर्ड ने। पॉजिट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है। देखिए
इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो पॉजिट्रॉन है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसकी खोज की थी डेविड एंडरसन ने। और डेविड एंडरसन है, इनको 1936 में पॉजिट्रॉन की ही खोज के लिए नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और जो प्रोटॉन है इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह होता है किसी भी सर्किट में तब उसमें विद्युत धारा आती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में, तो ध्यान में रखिएगा इस पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 और इसका जो द्रव्यमान है ये आता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये सारे फैक्ट्स भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। विडाल परीक्षण का उपयोग कौन से रोग की जांच के लिए किया जाता है? विडाल परीक्षण की बात की जा रही है। और अगर हम बात करें मलेरिया की, तो देखिए ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित रोग है और इसका जो परजीवी प्लाज्मोडियम है इसकी खोज की थी रोनाल्ड रोस ने। टीबी है, इसको हम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, यानी कि तपेदिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। और टीबी के रोग के लिए ही एक BCG नामक टीका बनाया गया था जिसको कहा जाता है बैसिलस काल्मेक्यूरिन। और जो एड्स है ये वायरस से होने वाला एक रोग है और एड्स की फुल फॉर्म आती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लेकिन जो टाइफाइड है इसकी जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नवंबर 2019 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे राजा राममोहन राय पुरस्कार से नवाजा गया है? देखिए राजा राममोहन राय पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और 2019 के लिए ये सम्मानित किए गए हैं गुलाब कोठारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो नेहा दीक्षित हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2019 दिया गया है। और अगर हम बात करें राजा राममोहन राय की, तो देखिए इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इनको भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? देखिए बैडमिंटन की बात की जा रही है और इसमें विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनने के बारे में पूछा गया है। तो देखिए ये 2019 में ये टारगेट हासिल किया है PV सिंधु ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर हम बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना की थी 1934 में और इसका मुख्यालय है मलेशिया के कुआलालंपुर में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? देखिए जो गौतम बुद्ध हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था यूपी के सारनाथ में पाली भाषा में, तो इसे कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण है बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। और जो धाम माकक पावत है ये उस घटना को कहा जाता है जब बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र परिवर्तन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है लिखी गई है अरबिंदो घोष के द्वारा और ये मनुष्य के आध्यात्मिक विकास पर लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो चेतन भगत हैं इनके बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो काइपोचे फिल्म है जिसमें आशुतोष राजपूत ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो ये जो फिल्म है ये लिखी गई है चेतन भगत की एक पुस्तक है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विमानों की ऊंचाई मापने में कौन से मीटर का उपयोग किया जाता है? देखिए जब विमानों की ऊंचाई नापनी होती है तब इसके लिए यूज़ करते हैं एल्टीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अमीटर है, इसके द्वारा विद्युत धारा की शक्ति का मापन किया जाता है। और एनीमोमीटर के द्वारा वायु का दाब और ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि का मापन किया जाता है। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? देखिए पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था और इसी का उल्लेख किया गया है रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नई आर्थिक नीति 1991 के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? देखिए 1991 में भारत सरकार के द्वारा एक नई आर्थिक नीति लाई गई थी और इस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आल्प्स पर्वत कौन से महाद्वीप में है?
ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। देखिए जो आल्प्स पर्वत हैं ये मुख्य रूप से यूरोप में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अब हम इसकी थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं। तो देखिए ये है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली और रोमानिया और सर्बिया। तो इनके बीच में यहाँ पर एक एरिया आता है, तो यहाँ पर पाई जाती हैं एल्पस पर्वत। और देखिए ये है यूरोप का मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज। कल आपसे प्रश्न किया गया था, आपको बताना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध हिंदू मंदिर श्री मरियम्मन मंदिर का दौरा किया था, ये कौन से देश में है? तो देखिए ये है सिंगापुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज आपको बताना है कि लेजर का आविष्कार किसने दिया था? ऑप्शन में है टेलर, रॉयंटन, मैनन और विलियम हर्शेल। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आप इसके बारे में जो भी डिटेल जानते हैं प्लीज़ उसे शेयर कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।